संगीत हमेशा फैला हुआ रहता। उस उद्यान की विशेषता ये थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का ये प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमण करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पाँव में कांटा चुभा। वह कांटा बैंगन की लता का था और कांटा चुभने के कारण उस अप्सरा का पुण्य क्षीण हो गया और परिणाम स्वरूप वह वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए वह संपूर्ण रात्रि उसी उद्यान में रही। प्रातःकाल जब उद्यान के मालियों ने देखा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा म्लान था। उसकी सुंदरता को उसके शोक ने घेर लिया था। मालियों ने उसी क्षण राजा रुक्मांगद को ये सूचना दी। समाचार सुनते ही राजा स्वयं उस स्थान पर आए और उस अप्सरा को संबोधित कर कर कहने लगे, हे देवी, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शोक और चिंताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। राजा के ऊष्मापूर्ण वचनों को सुनकर उस अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया है और अब मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पा रही। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उस पुण्य फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में सुना भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अप्सरा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति बिना जाने ही अगर कल भूखा और प्यासा रहा हो तो उससे भी आप ये एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल का त्याग करके रहा हो तो वह शीघ्र ही राज दरबार में आए, उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास आ पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध के ही मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्न जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही। राजा ने उस दासी का स्वागत किया, उससे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसी क्षण अपने स्वर्ग लोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा और उस दासी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वापस अपने लोक में चली गई। अब देखिए, ये अप्सरा तो वापस अपने स्थान पर चली गई, लेकिन ये पूरा प्रसंग देखकर राजा रुक्मांगद के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मन में ही सोचा कि अगर बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किए सिर्फ भूखे प्यासे रहकर भी इतना पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प